गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ मैथ्स। हम असाइनमेंट्स अभी अपने कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी हमारे जो लेफ़्ट आउट पेजेस हैं या कुछ पेजेस में जो लेफ़्ट आउट क्वेश्चंस हैं, हम पहले उनको सबको कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज की क्लास में भी जो मैंने आपको पेजेस कंप्लीट करने के लिए दिए हैं, यू विल कंप्लीट ऑल दोज पेजेस। इट मीन्स यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन दोज पेजेस। आपको सारे कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस जो भी लेफ़्ट आउट रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आईटी का हमने चैप्टर 7 एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम उसको रिवाइज करेंगे। वी विल गो थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक, जिसमें हमने सारा जितना भी कंप्यूटर पे सीखा है वो सारा हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम जस्ट उसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, कि हमने क्वेश्चन आंसर्स हमारे जो एक्सरसाइज में हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं और उनका आंसर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कुछ एक दो न्यू चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। सो दैट्स वाई यू हैव टू केयरफुली वॉच दिस वीडियो। Let's start now. Start with the revision of features MS Word 2007. इसके MS Word के फीचर्स क्या हैं और ये होता क्या है? इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स जहाँ पे हम टाइप कर सकें, है ना, कीबोर्ड से प्रेस करें की तो वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स टाइपिंग। हम उसको कुछ एडिट कर पाएँ, उस पर चेंजेस कर पाएँ, दैट मीन्स एडिट का मीनिंग होता है उसमें हम चेंजेस कर सकें एंड फॉर्मेट कर सकें उस टेक्स्ट को, मतलब अलग अलग स्टाइल में लिख सकें, अलग अलग कलर से लिख सकें, उसको बोल्ड कर सकें, अंडरलाइन कर सकें, ये सारी फॉर्मेटिंग होती है ना। इसके अलावा तो हम इसके फीचर्स यही हैं कि हम टाइप कर सकते हैं लेटर्स, स्टोरीज, पैराग्राफ, कोई भी चीज़ हम बिल्कुल सिंपल वे में टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट, है ना, वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग ऑल्सो। इवन टाइपिंग के बाद भी हम चेंजेस कर सकते हैं। गिव प्रेजेंटेबल लुक टू द टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट कलर्स, स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। और हम इसमें प्रेजेंटेबल लुक भी दे सकते हैं कि ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। जस्ट लाइक हम आपको बोलते हैं ना कि आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपना वर्क करते हैं, नीटली काम करते हैं, नीट एंड क्लीन काम करते हैं, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हो, है ना, सुंदर सुंदर लिखते हो, दैट इज़ कि वो प्रेजेंटेबल लुक होता है। ऐड पिक्चर्स, हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। कैन कीप द डॉक्यूमेंट एरर फ्री। हम यहाँ पे एरर फ्री मीन्स उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, ये भी हम अपना डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल मिस्टेक फ्री रखते हैं। कैसे करके? क्योंकि इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर होता है उसको चेक करने वाला। कॉपी एंड मूव दी टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एक चीज़ टाइप कर दी, मुझे वो बार बार टाइप नहीं करना है, मुझे वही सेम चीज़ दोबारा भी लिखनी है, तो मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकती हूँ और मूव भी कर सकती हूँ। टेक्स्ट को हम फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं, वो हमने देखा हम कैसे सेव करते हैं। प्रिंट अ पार्ट और होल ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम पूरे डॉक्यूमेंट को, या सिर्फ हमें चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना है, तो हम कैसे भी करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओपन कैसे करते हैं? हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बॉटम में, हमने हमारे कंप्यूटर पे सबसे बॉटम में लेफ़्ट साइड पे ऑफिस बटन होता है। उस ऑफिस बटन स्टार्ट मेन्यू होता है, नॉट ऑफिस बटन। स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में हम जब जाएंगे तो हमें इजीली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और वहाँ से हम वर्ड को चूज़ कर लेते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ आर वाली कमांड हमने देखी थी, है ना, हमारी कीबोर्ड पे विंडोज़ वाला बटन होता है, उस पर विंडो बनी हुई होती है, ड्रॉ की हुई होती है, लिखा नहीं होता है, एंड आर की होती है। दोनों को एक साथ जब हम प्रेस करते हैं एक विंडो खुलती है, उस पर हम विन वर्ड लिखते हैं, WINWORD, विन वर्ड लिखते हैं, तो भी हमारा वहाँ पे वो वर्ड ओपन हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड, कंपोनेंट मतलब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें ये पूरी स्क्रीन नज़र आती है, कंप्लीट स्क्रीन ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। ये पूरी जो एरिया होता है ये एप्लीकेशन विंडो होती है। इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम MS वर्ड की एक तरीके से उसमें चेंजेस कर पाते हैं, हम कंप्यूटर को बता पाते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है ना, और कंप्यूटर समझता है और उसमें एडिटिंग वगैरह चेंजेस वगैरह करता है। इसके नीचे सिर्फ वो जो वाइट वाला पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ डॉक्यूमेंट विंडो। ये डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है, जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम चेंजेस करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट विंडो के अलावा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमें
बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो हमें ये वाइट कलर से ऐसे रूलर टाइप नज़र आ रहा है, स्केल टाइप, है ना। ये जो स्केल है इसको हम रूलर ही बोलते हैं। एंड ये रूलर बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा स्केल काम करता है, हमारा रूलर काम करता है, दैट मीन्स टू मेजर। उसके अलावा ऊपर हमें नज़र आ रहा है रिबन, और रिबन से भी सबसे ऊपर जिसके बिल्कुल राइट साइड पे ये रेड वाला क्रॉस मार्क है जहाँ से हम क्लोज कर देते हैं वर्ड को, यहाँ पे ये टाइटल बार होता है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारे पास बहुत सारे वही सेम बटन्स होते हैं जो हमें ऑफिस बटन के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। वो सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी मिलते हैं, सो दैट हमें ऑफिस बटन पे जाके फिर वो ऑप्शन को सिलेक्ट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करें और वो इजीली वो फंक्शन वो कमांड हो जाए। वो फंक्शन सेव भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना। इवन हम क्विक एक्सेस टूल बार में रिबन से ये जो डिफरेंट टैब्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, यहाँ से कोई भी फंक्शन हम राइट क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द फीचर। इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले टाइटल बार ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है बिल्कुल पतली सी, यहाँ पे जहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ था, द टाइटल बार इज ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, है ना। ये टॉप पे होता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, टेम्परेरी नेम होता है, इसको हम टेम्परेरी नेम बोलते हैं। और इसके साथ साथ टाइटल बार पे आपको साथ में एप्लीकेशन का नाम भी दिखेगा। ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन है, MS वर्ड, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। ये दो चीज़ें आपको टाइटल बार पे लिखी हुई दिखेंगी, जैसा कि हमें इमेज में भी दिख रहा है। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, जो अभी अभी हमने देखा, सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ बटन्स होते हैं, वहाँ पे ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और ये सारे बटन्स को हम डायरेक्टली क्लिक करके अपने ऑपरेशंस फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें ये कंटेन करके रखता है अपने अंदर, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिबन क्या होता है, रिबन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे वर्ड में अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फॉर्मेट करना है, पेज को हमें थोड़ा अच्छे से देखना है, पेजेस में कुछ चेंजेस करने हैं, वो सारे हमें रिबन के अंदर मिलेगा। कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम जो हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट विंडो पे, उसमें हमें लिखने में कोई चेंजेस करने हैं, पेज में कोई चेंजेस करने हैं, साइज़ में करने हैं, हमें पेज का लेआउट चेंज करना है कि हमें उसको वर्टिकल लेंथ लॉन्ग वे में रखना है या फिर हॉरिजॉन्टली रखना है, लेइंग वे में रखना है ना। ये सब कुछ हमें रिबन में मिलता है। और इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं और टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। हमने MS पेंट में भी देखा था ये चीज़, और MS वर्ड में भी ये चीज़ होती है। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऑफिस बटन क्या होता है, अगेन ऑफिस बटन सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा, है ना। मेन्यू अपीयर्स यूजिंग वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। हम कुछ भी ये फंक्शन सारे कर सकते हैं, हमें ओपन करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सेव करना है, ये सब हमारे ऑफिस बटन में होता है। डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे इट इज़ द लार्ज एरिया वेयर यू कैन टाइप एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। रूलर स्केल ही होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर भी होता है एंड वर्टिकल रूलर भी होता है। 2 टाइप्स के रूलर होते हैं, याद रखना है हमें। एंड स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो स्क्रीन में ये सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जहाँ पे पेजेस लिखे हुए होते हैं, टोटल कितने पेजेस हैं, आप कौन से पेज पे अभी हो और इसका साइज़ कितना है, और आप इसको किस तरीके से देख रहे हो, नोटपैड वाली फॉर्म में देख रहे हो, जिसमें क्या होता है, पेज को हम कैसे करके पलटते हैं, ऊपर करके, है ना। जबकि हमारा रजिस्टर जो कॉपी होती है वो हम कैसे पलटते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पेजेस को हम टर्न करते जाते हैं। नोटपैड में हम ऊपर की तरफ पेजेस को टर्न करते हैं। तो ये अलग अलग व्यू होता है जो नीचे हमें स्टेटस बार में मिलेगा। इसके अलावा फिर हमारा होता है स्क्रॉल बार जैसा कि हमें नाम से ही पता है, हमारे माउस में भी होता है स्क्रॉल, है ना। वो स्क्रॉलर जो पेज को अप डाउन करने में हेल्प करता है। तो स्क्रॉल बार भी यही होते हैं, अप डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। अब सपोज करो पेज बहुत चौड़ा है ना, बहुत विड्थ है उसकी, तो हमें लेफ़्ट राइट जाने में भी स्क्रॉल बार हेल्प करता है। तो इसका मतलब 2 टाइप्स के स्क्रॉल बार्स होते हैं। वर्टिकल मीन्स जो अप डाउन करने में हेल्प करेगा, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो लेफ़्ट राइट जाने में हेल्प करेगा। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसा हमने अभी अभी देखा, ऑफिस बटन में हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है।
तो ऑफिस बटन में ही हम जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, बस उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। हम ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे तो हमारी मर्जी हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइपिंग द टेक्स्ट, वो हमें आ ही गया है ना, हमने कीबोर्ड से, आप सबने हम वीडियोस भी बना के भेजी हैं, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सेव कैसे करते हैं, अगेन जैसा हमने बोला ऑफिस बटन में सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें ऊपर जाना है ऑफिस बटन पे एंड वहाँ पे इस बार सेव का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेव का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास विंडो आती है पूछने के लिए, या हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स आता है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स आपको पूछता है कि आपको सेव कहाँ पे करना है और किस नेम से सेव करना है, तो वो सब आप अपने यहाँ पे एंटर करोगे सिलेक्ट करके। क्लोज़ कैसे करेंगे, अगेन क्लोजिंग का भी यही ऑप्शन होता है, ऑफिस बटन पे जाओगे वहाँ पे क्लोज का भी ऑप्शन होता है, एग्जिट का भी ऑप्शन होता है। एग्जिट करोगे तो पूरा का पूरा वर्ड जितने भी फाइल्स हैं सब क्लोज हो जाएंगी, और क्लोज करोगे तो सिर्फ जो ओपन डॉक्यूमेंट है, सपोज करो आपने 4 डॉक्यूमेंट्स अभी MS वर्ड पे खोले हुए हैं, तो आपका जो अभी जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो वो वाला डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया होगा, बिना सेव किए आप उसको क्लोज करोगे, दैट मीन्स वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करके क्लोज करना है, तो आप उस हिसाब से सेव करके तब जाके क्लोज करोगे। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, अगेन वही सेम ऑप्शन, ऊपर जाएंगे लेफ्ट बटन, लेफ्ट ऊपर ऑफिस बटन है उसको क्लिक करेंगे, इस बार वहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करके नीचे ओपन वाला बटन होता है एक और बार, उसको क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद एग्जिटिंग MS वर्ड, अगेन सेम थिंग, ऑफिस बटन पे जाएंगे लेफ्ट साइड पे और इस बार एग्जिट वर्ड पे क्लिक करेंगे। एग्जिट वर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत शॉर्ट सा ऑप्शन होता है, हमारे राइट साइड पे जो रेड कलर का बटन होता है जहाँ पे क्रॉस बना हुआ होता है, जैसे ये है ना, यहाँ पे राइट कलर में हमें ये क्रॉस बना हुआ है, बस इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर देंगे, तो अगेन फिर से हम क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं, या फिर Alt + F4 इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, Alt की और F4 वाली की, तो भी हमारा वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा, पूरी एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगी। प्रिंट करने के लिए फिर से ऑफिस बटन पे जा सकते हैं हम। इवन क्विक एक्सेस टूल बार में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, या फिर हमें रीडू करना हो, अनडू करना हो, ये सारी चीज़ें भी हम क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं। जो हमारा बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बहुत सारे 2-4 ऑप्शन एक साथ दिखते हैं ना बटन्स, वो हमारा पूरा का पूरा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसकी भी शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो ये हमारा था रिवीजन। एक्सरसाइज पे आएंगे। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स जैसा हमने देखा अभी कि हम इसमें टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल्स में, कलर्स में। नेक्स्ट इज द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम document1, जिसका टेम्परेरी नेम document1 होता है ना। हमने देखा था ऊपर टाइटल बार पे लिखा हुआ आता था ये नेम, लेकिन बाद में सेव करते टाइम हम अपना नेम भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। द डैश बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। करेंट नेम हमें कहाँ पे ऊपर दिखता है, टाइटल बार पे दिखता है, एंड इवन डॉक्यूमेंट हमने कौन सी एप्लीकेशन ओपन करी है वो नेम भी दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो भी लिखा हुआ आता है वहाँ पे। वी शुड नॉट प्रेस द डैश की एट द एंड ऑफ ईच लाइन, हमें हर लाइन के एंड में एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब पेज में आगे स्पेस ही नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है एंटर की प्रेस करने की। MS वर्ड ओपन्स अप विथ टू विंडोज ऑन स्क्रीन नोन एज एप्लीकेशन विंडो, जो कि कौन सी विंडो होती है, पूरा स्क्रीन पे जो भी MS वर्ड का जितना पार्ट हमें नज़र आ रहा है वो सब हमारी एप्लीकेशन विंडो है, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन वो जो वाइट पार्ट होता है जहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज़ डॉक्यूमेंट विंडो, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें करनी हैं वो कर सकते हैं। द डैश कंटेन रिलेटेड कमांड्स टुगेदर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स,
अब डैश कंटेन रिलेटेड कमांड्स, हमारी बहुत सारी कमांड्स होती हैं ना, हमने देखा रिबन में अलग अलग तरीके के हमारी टैब्स होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, और उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम टेक्स्ट के लिए अगर चेंजेस करने हैं, हमें कॉपी पेस्ट करना है, जैसा हमने MS पेंट में भी देखा था और वर्ड में भी देखा था, है ना। अलग अलग टैब्स होती हैं और उन टैब्स के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि अपने चीज़ें वहाँ पे अरेंज्ड होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज्ड होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं। तो इसका मतलब टैब होती है वो जो रिलेटेड कमांड्स को अरेंज करके रखता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। टेक्स्ट ग्रुप होगा तो वहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें, फंक्शंस, कमांड्स होंगी, मुझे उसको बड़ा करना है, टेक्स्ट को छोटा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर कोई और ग्रुप होगा तो मुझे उस तरीके की कमांड्स वहाँ पे ऑप्शंस में होंगी। नाउ ट्रू फॉल्स, द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इज Ctrl+F4, नो फॉल्स, Alt+F4 होती है ना। द टाइटल बार कंटेन्स द बटन फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, नो, टाइटल बार पे हमें नेम लिखा हुआ आता है, एप्लीकेशन का नेम भी और जो डॉक्यूमेंट हमने खोला है उसका नेम भी। द एप्लीकेशन विंडो हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद द MS वर्ड प्रोग्राम, येस, जो एप्लीकेशन विंडो है वहाँ पे उसके थ्रू ही हम कंप्यूटर से हम MS वर्ड के थ्रू कंप्यूटर से एक तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हमें कैसा स्टाइल चाहिए, वो सब हम की के थ्रू उसको प्रेस करके हम बताते हैं एंड वो हमें चेंजेस करके देता है। दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग, है ना। द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+P, यस, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्लेस्ड बिलो द टाइटल बार, नो, टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड पे ही क्विक एक्सेस टूल बार होता है ना, वही सबसे ऊपर होते हैं, बीच में टाइटल बार होता है एंड लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, गीता राइट्स अ स्टोरी इन वर्ड प्रोसेसर, शी वांट्स टू सी द नेम ऑफ हर करेंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन, वो अपने करेंट डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन का नेम देखना चाहती है, तो विच पार्ट ऑफ द विंडो डिस्प्लेज इट, कौन सा पार्ट विंडो का हमें डिस्प्ले करेगा, टाइटल बार, है ना। Next is the teacher has asked Rahul to save his document without using the office button, बिना ऑफिस बटन यूज़ किए उसको सेव करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे करके सेव कर सकते हैं, सजेस्ट हिम अनदर वे टू कंप्लीट दिस टास्क, इसके भी दो वेज हैं, या तो हम सेव बटन होता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार पे, उसको क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, या हम Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज MCQ, द डैश एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, अभी हमने देखा ना उसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, वो जो वाइट वाला एरिया होता है वहीं पे ही हम टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं। डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम ऑब्वियसली न्यू पे ही क्लिक करेंगे। हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स आर देयर इन MS वर्ड, 2 स्क्रॉल बार्स, वन इज वर्टिकल दैट मीन्स अप डाउन जाने के लिए एंड वन इज हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स हमें लेफ्ट राइट अगर जाना है उसके लिए, तो 2 होते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ सेव्ड फाइल इन MS वर्ड 2007 इज .docx, अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल अपनी MS वर्ड पे कोई भी नेम हमने, जैसे सपोज करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था A2 मैंने नेम सेव किया, तो उसके साथ .docx भी अब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब ये एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इससे कंप्यूटर को समझ में आता है कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट मुझे कौन से एप्लीकेशन में ओपन करना है हमारे। अब हो सकता है मैंने सेव तो कर दिया, अब अगर मैं ये एक्सटेंशन फाइल का नेम लिखूं ही ना, ये .docx नहीं लिखूं, तो फिर तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको MS पेंट पे खोलना है उसको, या वर्ड पे खोलना है, या फिर कोई और एप्लीकेशन में खोलना है ना। तो कंप्यूटर को पता रहे कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं, इसको ओपन करना चाहूं, तो फिर उसको कौन सी एप्लीकेशन में इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इसको क्लिक किया और वो खुल गया मेरा MS पेंट पे, है ना, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं, नेम्स होते हैं एक्सटेंशन। तो अभी MS वर्ड के लिए एक्सटेंशन नेम होता है .docx।
टू क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन क्लिक ऑन ऑफिस बटन और ऑब्वियसली एग्जिट वर्ड पे क्लिक करेंगे। एग्जिट वर्ड से पूरा का पूरा वर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा, जितनी भी फाइल्स ओपन है वो सब क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? वर्ड प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है मीन्स टू टाइप। टाइप मीन्स की को प्रेस करो और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। एडिट, एडिट मीन्स उसमें चेंजेस करो। एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है और या हाईलाइट करना है, सब कुछ। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अभी हमने बहुत सारे फीचर्स देखे। हम प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स, स्टाइल एंड इफेक्ट्स को यूज़ करके। एंड सेकेंड इज वी कैन ऐड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ लिखना ही नहीं है, हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। 3 is how will you save a file in MS Word? Click on the save button on quick access toolbar। वही ऊपर यहाँ तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे या फिर ऑफिस बटन पे जाके हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। विच टूल बार कंसिस्ट ऑफ बटन्स टू एक्सेस द कॉमनली यूज्ड कमांड्स? जो जितनी भी हमारी कॉमनली यूज्ड कमांड्स होती हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार पे ही होती हैं, सो दैट हम वहाँ से डायरेक्टली उसको फटाफट से क्लिक करें और हमारा टाइम बच जाए, हमें ऑफिस बटन पे ना जाना पड़े।